कौन सा निश्चय था उनका कि संसार को देखूं, माया को देखूं, और इसी ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनको अपनी वासना के अनुसार विपरीत और ही और स्थान भासित हुए। अपनी वासना से घूम रहे थे ना वो। हे राजन, जैसे किसी बालक का रचा संकल्प का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह भूगोल ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। अब ये जितना जगत है ना, हम कहते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी से हुई। संकल्प से गेंद के समान आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का यह ब्रह्मांड रचा है। अब 5 तत्व से बना है ना, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। इसके चौफेर चींटियाँ फिरती हैं। जिस ओर से वे जाती हैं वह उद्धव दिखता है, सो और ही निश्चय होता है। वैसे ही इस संकल्प के रचे भूगोल के किसी कोण में बटधाना जीव हुआ है। हे राजन, उसके 3 पुत्र थे। अब किसी एक जीव की न बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, और उसका नाम क्या है? बटधाना। उसके 3 पुत्र थे। उसके मन में यह संकल्प उदय हुआ कि हम जगत का अंत देखें। इसी संकल्प से फिरते फिरते वे पृथ्वी लांघते गए। अब कल बता रहे थे ना वशिष्ठ जी, ऐसे ही संकल्प किसी और ने भी किया था, है ना, उसका नाम बटधाना था। उसका भी यही संकल्प था कि इस संसार को देखूं मैं जहाँ तक है ये। पृथ्वी और जल आता है। इसी संकल्प से फिरते फिरते वे पृथ्वी लांघते हैं। पृथ्वी और जल आता है, जल को लांघते हैं। फिर आकाश आता है, फिर पृथ्वी, जल, वायु, फिर उसी भूगोल के चौफेर फिरते हैं। जैसे आकाश में गेंद हो, वैसे ही यह पृथ्वी आकाश में है ना, स्पेस है ना पृथ्वी में। इसके नीचे और कोई नहीं, चरण नीचे, सिर ऊपर। इसी तरह बटधाना जीव इसी के चौफेर घूमते रहे, परंतु अपने निश्चय से और का और जानते रहे। अंत तो आया नहीं उनका। तभी हम कहते हैं ना, लंबे रास्ते का अंत आ सकता है, गोल रास्ते का अंत नहीं आ सकता कभी भी। जब तक स्वरूप का परमार्थ है, तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब तक स्वरूप का अभाव है, मतलब अपने स्वरूप को नहीं जानते हम। जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, जगत कैसे खत्म होगा, है ना। जगत तो ये लय करना पड़ता है, इसका अंत थोड़ी होता है। अपने जैसे हम ध्यान समाधि में बैठते हैं, अपनी वृत्तियों को समेटते हैं। जगत कहाँ है? वृत्तियों में तो है, हमारे भावों में तो है। अब जब उसको हम समेट लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, फिर जगत खत्म हो जाता है। जगत कुछ बना नहीं, फुरने से भासित होता है। देखो, अगर कुछ बनना होता है ना, जब हमारी वृत्तियाँ लय होती हैं तो ये ख़त्म ना होता, ये फिर भी रहता। पर जब वृत्तियों को हम अंदर समेट लेते हैं, फिर कहाँ होता है? जगत नहीं है ना, इसका मतलब बना ही नहीं है ये। जैसे स्वप्न में अज्ञान से अनंत जगत दिखते हैं, यह फुरना पर ब्रह्म में हुआ है। जो फुरने में है वह भी पर ब्रह्म में। हम कहाँ पर हैं? सारे ब्रह्म में, है ना, उस ब्रह्म के अंदर है ना। अब उस ब्रह्म के अंदर से अगर जो भी निकलेगा तो वो वही ब्रह्म होगा। जैसे हम कहते हैं कि जब महाप्रलय हो गई, महाप्रलय के बाद जो सामग्री बची, उसी सामग्री से मैंने कुछ बनाया। मानो मेरे पास आटा ही है, आटे से ही मैं पूड़ी बना सकती हूँ, हलवा बना सकती हूँ, रोटी बना सकती हूँ, उसी आटे से ही बना सकती हूँ ना। अब जो बनेगा उन सब का आधार क्या होगा?
घाटा ही होगा। अब ऐसे महाप्रलय के बाद जो बच गया, जो सामग्री रह गई, वो सामग्री क्या है? वही ब्रह्म, वही सत्ता, उसी से फिर ये बना। तो इसका मतलब ये सारा वही है। हम तभी तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, पर हम जानते ही नहीं है इसको, है ना। मुंह से तो बोल दिया मैं ब्रह्म हूँ, तो वो बैठे भी सही ना अंदर, मैं ब्रह्म हूँ, पर ये तो शरीर चढ़ा रहता है ऊपर, ये उपाधियाँ चढ़ी रहती हैं। इसीलिए ब्रह्म होते हुए भी हम क्या बन गए? जीव, हम जीव बन गए। कहते ये सारे फुरने पर ब्रह्म ही है, कुछ बना नहीं। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला ठोस होती है, वैसे ही आत्म तत्व चैतन्य घन है। पत्थर के समान ठोस पड़ा हुआ है, टस से मस नहीं होता। हुआ क्या? आज तक टस से मस हुआ नहीं, वैसे का वैसे ही है ये। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। सब कल्पना पर ब्रह्म है और ब्रह्म ही कल्पना रूप है। ओतप्रोत है, हम कल्पना कर रहे हैं ब्रह्म की। हमने देखा कभी? कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, हमने देखा ब्रह्म कभी? कल्पना से हमने अपने आप को ब्रह्म बना दिया, है ना। और ये जो कल्पना कर रहे हैं हम किस में कर रहे हैं? उस ब्रह्म के अंदर ही कर रहे हैं। इस जड़ और चैतन्य में कुछ भेद नहीं। हे राजन, जिसको जगत कहते हो वह ब्रह्म सत्ता ही है। जैसे किरण कैसे निकली? सूरज से निकली ना। अगर सूरज ही ना हो तो इसलिए किरण और सूरज में कोई भेद नहीं है। ऐसे ये जगत कहाँ से निकला? उस ब्रह्म सत्ता से, वहाँ से निकला, है ना। अब इसलिए कह रहे हैं जगत और उस ब्रह्म के अंदर कुछ भेद नहीं है, ना कुछ उत्पन्न हुआ है और ना प्रलय होगा। उसके अंदर साधु भी हैं, चोर भी हैं, जड़ भी है, चेतन भी है, सारा उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वो कण कण में व्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो ना हो। तो इसका मतलब चोर के अंदर भी वही बैठा है, जड़ के अंदर भी वही है, चेतन के अंदर भी वही है। तो ये हमें दिखे, इसलिए बार बार कहते हैं या तो विधि पक्ष से चल या तो निषेध पक्ष से चल तो सही। एक रास्ता पकड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। सब ब्रह्म ही है। जैसे पहाड़ में पत्थर के सिवा कुछ नहीं होता, वैसे ही यह जगत ब्रह्म सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। जैसे पाषाण की पुतली पाषाण रूप ही है, वैसे ही यह जगत ब्रह्म रूप ही है। पाषाण की पुतली, उसका मटेरियल क्या है? पत्थर, है ना। इस मेज का मटेरियल क्या है? लकड़ी और मेज में कोई फर्क तो नहीं है, आधार तो वही लकड़ी है ना। लकड़ को हमने आकार दे दिया, आकार से मैंने इसको मेज कह दिया, आकार से मैंने कुर्सी कह दी, आकार से दृष्टि हटा दूं तो लकड़ है ना। जैसे गहने किसकी? गहनों का आधार क्या है? सोना। अब सोने के बिन सोना निकाल दो गहनों में से, बचेगा? बच ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है? ये आकार जो जितने भी गहने हैं ये सब क्या है? सोना। अब ये जितने भी गहने हैं ये सब क्या है? ब्रह्म। अगर इन गहनों में से उस सत्ता को निकाल दें तो बचेगा? नहीं बचेगा ना। अब ऐसे ये समझ जाए हमें, ये हमारी बुद्धि में बैठ जाए कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है ना। जहाँ दृष्टि जाती है ब्रह्म में, ये नाम रूप उपाधि को हटाएंगे तभी ब्रह्म दिखेगा। अगर हम नाम रूप उपाधि पे बैठ जाएं फिर
लता नानी दिखसे, लता मामी दिखसे, है ना, वो ब्रह्म तो नहीं दिखेगा। अब नानी मामी दादी में राग द्वेष है। अब इस राग द्वेष से कर्म बनते हैं, बन रहे हैं कर्म, ये तभी तो हम छूट नहीं पा रहे। क्यों नहीं छूट पा रहे? क्योंकि हमारी दृष्टि सीधी नहीं पहुंच रही आधार के ऊपर। अगर आधार पे दृष्टि पहुंच जाए ना, फिर हमारे कर्म बनने बंद हो जाए। व्यवहार करो, मना नहीं है, व्यवहार करना है हमें, वो उसका वो रोक नहीं लगा रहे। पर क्या कहते हैं, आकार के साथ व्यवहार, व्यवहार करके करछी करते छी कर दे, करछी बनवन, पर ऐसा करछी बन दे ही नहीं, है ना। हम तो समेट लेते हैं सारा ही अपने अंदर, नहीं तो ये सारा वही है, ब्रह्म है। एक सूक्ष्म अनुभव अणु से अनेक अणु होते हैं, जैसे एक पहाड़ से अनेक शिलाएं होती हैं। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों उसको हम क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं ना। अनेक पेड़ों के समूह को हमने वन नाम दे दिया। है क्या उसके अंदर? पेड़। ऐसे ये कह रही हैं, एक पहाड़ से अनेक शिलाएं बन गई, एक पेड़ से अनेक पेड़ होने से, अनेक पेड़ होने से एक वन बन गया। हे राजन, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत ब्रह्म रूप ही भासित होता है। अब इसके अंदर सारा जल भी आ गया, है ना, जड़ भी आ गया, चेतन भी आ गया, चारों खानियाँ भी आ गई इसके अंदर। ये सारा क्या बन गया? एक ब्रह्म, एक जगत बन गया। अब ये जगत एक, जैसे खाली हमने वन लिया, वन के अंदर अनेक पेड़, है ना, उसको हमने वन ले लिया। ऐसे इस जगत के अंदर ये चारों खानियाँ, इसको हमने क्या ले लिया? जगत लिया। और ये जगत किसके अंदर हो गया? ब्रह्म के अंदर। अब जैसे एक बड़ा गोला, बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला, छोटे गोले के अंदर छोटे छोटे बिंदु, इनडायरेक्टली ये सारे कहाँ पर हैं? उस ब्रह्म के अंदर हैं। ऐसे ही हम उस ब्रह्म के अंदर हैं। ये छोटे हम बिंदु हैं, ये बिंदु हम उस ब्रह्म के अंदर हैं। तो हमें पता चले कि मैं ब्रह्म हूँ, पर हमें ये सब पता ना चलकर हमें क्या लगता है? जो इस आकार का नाम है, ये आकार का नाम तो अभी आया, इसी जन्म में आया, पहले था, ये वाला नाम पहले था इस आकार का नहीं। तो जो अभी आया तो वो सत्य कैसे हो सकता है? जो सदियों से है वही सत्य होगा। और सदियों वाला वो साक्षी, वो सत्ता, वो ब्रह्म शिलावत, घन शिलावत है। वो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, आने जाने वाला ये आकार है। कभी 2 पैरों वाला तो कभी 4 पैरों वाला। तो इसका मतलब जो आता जाता है वो सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। जो आता जाता है वो सत्य नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आने जाने वाला है ना आकार, तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। तो सत्य क्या हुआ फिर? वही साक्षी, वही ब्रह्म जो मैं हूँ, बाहर भी है अंदर भी है वो। हे राजन, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत ब्रह्म भासित होता है। अब जिनकी दृढ़ता हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, उनको सारा ये ब्रह्म दिखाई देगा। और जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार भासित होता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, खाली कल्पना है। ये कल्पना से मैंने इसको सत्य मान लिया,
अब कल्पना को मैं सत्य मानूं तो मूर्ख ही हूँ फिर। परंतु जब तक संकल्प है तब तक जगत फूटता है। अब ये संकल्प कब होगा? जब मन चलेगा, जब फुन्ने होंगे हमारे, तब ये जगत हमें सच्चा लगता है। जैसे रत्नों की चमक होती है वैसे ही जगत आत्मा का चमत्कार है ना। ये जगत कहाँ से निकला? मेरे अंदर से निकला। चैतन्य आत्मा के आश्रय से अनंत सृष्टियाँ फूटती हैं। अब ये सृष्टियाँ बाहर नहीं है, अंदर हैं ये सारी, है ना। जैसे हम बार बार कहते हैं 1 घंटे के अंदर ही कितने भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, पता चलता है। अगर हम देखने वाले बनेंगे तो पता चलेगा। अगर उन भावों के साथ लय हो गए ना, फिर नहीं पता चलता हमें। अतः सब सृष्टि आत्म रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जो जागृत पुरुष ज्ञानवान है उनको ब्रह्म रूप ही दिखता है। कहते हैं जागृत पुरुष जगे हुए दशा भी बैठे थे, हम भी बैठे हैं जागे हुए, हम सोए थोड़ी बैठे हैं यहाँ। जो स्वरूप में जगे हैं, है ना, जो अपनी आत्मा में जगे हैं, उनको ये ब्रह्म रूप दिखेगा, वही ज्ञानी है। और जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है। अज्ञानी को क्या दिखता है? जगत। अब जगत में क्या देख रहे हैं? वो उपाधियाँ देख रहे हैं। ये बच्चे मेरे हैं, है ना, ये घर परिवार मेरे हैं, मेरा कुछ है। ऐसे रहो जैसे छिपकली रहती है, जैसे चूहे रहते हैं घर में, है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी उनको मैं तो होता नहीं। अब कहोगे कि उनको बुद्धि नहीं है इसलिए उनको मैं नहीं होता, है ना। बुद्धि यहाँ दी है भगवान जी ने, चलो मानो हम उसी बात को भी लेके चलते हैं, बुद्धि यहाँ दी है। अच्छा, अब जो कह गए कि ये मेरा घर है मेरा घर है, वो टिक गए यहाँ, गए तो कैसे गए? खाली हाथ। क्या हुआ? रजिस्ट्रियाँ बदलती गई, यही हुआ ना, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। रजिस्ट्रियाँ बदलती गई। अब जिसके नाम पे ये रजिस्ट्री हो जाए, ये 4 पत्थर ये 4 दीवारी उसके नाम की हो गई। हिना पत्थर ने था क्या नहीं, वो मेरा सेठ है ना, वो मेरा मालिक है, इन्होंने बोला। ये खाली भाव कहाँ थे? हमारे मन के अंदर थे ना, और हम इन भावों में बंध गए, है ना। जड़ को हम अपना बना बैठे, पर जड़ ने कुछ नहीं कहा। चाहे वो किसी और के नाम पे भी रजिस्ट्री हो जाए तो भी वो जड़ कहेगा नहीं मेरी सेठानी तो वही तो किलो थी क्यों, है ना। तो ये फिर हम चेतन होते हुए भी हम समझते नहीं हैं। हाँ, रहें वैसे रहें घर के अंदर, पर आसक्ति से ना रहें। जहाँ आसक्ति से रहते हैं, मेरा मेरा करके रहते हैं, वहाँ दुख होता है, वहाँ कष्ट होता है। छिपकली भी रह रही है, वो भी मौज मस्ती में रह रही है। घर के अंदर चूहे भी रह रहे हैं, वो भी मौज मस्ती से रह रही है। मौज मस्ती से नहीं रह रहा तो एक कौन नहीं रह रहा? एक जीव ही नहीं रह रहा। अब देख लो, ये बुद्धि का हाल है। ये बिना बुद्धि वाले मौज मस्ती से रहते हैं। अब क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में कुछ मैं मेरा है ही नहीं। अब घर में ना वो निकल आए हैं, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। घोंसला बना हुआ था, कबूतर ने 2 बच्चे दिए। अब क्या कर रही है कबूतरी? छोड़ देती है उनको, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब वो वहाँ से उड़ना नहीं सीख रहे। अब कबूतरी कहीं और चली गई। अब बताओ, अब वो बच्चे, अब उसका घर कहाँ गया? कहाँ गया उसका घर? वो उनको बच्चों को रख के कहीं और गई। अब उसने तो मैं मेरा किया नहीं। सुबह शाम आती है, दूर से देख जाती है उनको। हाँ, ये भी कितने दिन देखेगी? 4-5 दिन और देखेगी बस, उसके बाद नहीं। अब तिनके जोड़ जोड़ के उसने वो घर बनाया। मेहनत लगी ना। अपनी तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती, हमारे तो मजदूर लोग बना जाते हैं, है ना।
तो भी इतनी आसक्ति होती है हमारी, और उनकी आसक्ति देखो तो असंग है वो, बिल्कुल ही सीखने को मिलता है वहाँ से। अगर देखें, ध्यान से देखें, है ना, तो सीखने को बहुत मिला मेरे को वहाँ से भी। कोई मोह माया ही नहीं, असंग एकदम वहाँ से। तभी तो गुरुदेव कहते हैं जब ऐसी दृष्टि बनेगी ना, फिर लगेगा ये ब्रह्म है, चला चली का मेला है, ये अपना थोड़ी है घर। आए हैं 2 दिन के मेहमान, बस फिर उसके बाद कोई और मेहमान हो जाएगा। जाना तो हमारे साथ वैसे भी कुछ नहीं है, सारा यहीं का यहीं रह जाना है, तो अपनी कमाई क्यों ना लेके चले। अपनी कमाई कौन सी है? यही अपनी कमाई है ना। क्योंकि अंत मति सोई गति, अंत काल तक ये याद रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। और ये दृढ़ता कब आएगी? जब अब करेंगे। अंत बुढ़ापे में ये इंद्रियां शिथिल होंगी, इन शिथिल इंद्रियों से मैं अपनी बुद्धि की स्मृति नहीं ला सकती। इसके जो संस्कार भरे जाएंगे ना बुढ़ापे में, वही निकलेंगे, वो स्वभाव बन के निकलेंगे, अपनी बुद्धि से नहीं निकाल पाएंगे। तो वो संस्कार मेरे को अब भरने हैं, अब वो दृढ़ता के साथ भरने हैं। ये शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए, है ना, इसलिए पढ़ते हैं हम ये शास्त्र, ताकि हमारी दृढ़ता और पक्की हो जाए कि मैं वही ब्रह्म हूँ। जैसे वशिष्ठ जी राम जी को बार बार कह रही हैं, हे राम जी, ये जगत तीनों कालों में नहीं है। ये खाली राम जी के लिए है क्या? राम जी तो छूट गए, है ना, बंधन में तो हम लोग हैं, तो हमारे लिए है। ये जगत तीनों कालों में नहीं है। जो सत्य है वही मैं हूँ। मैं को जानने की क्या ज़रूरत है? जो मैं हूँ तो क्या ज़रूरत है मैं को जानने की? पर वहाँ पे हमारी दृढ़ता नहीं रुकती ना, तभी हम ये शास्त्र लेते हैं। फिर तभी कह रही हैं जगत कुछ वस्तु नहीं है, परंतु जब तक संकल्प है तब तक जगत फूटता है। अब जब तक फूटने चलते रहेंगे, विषयों की तरफ जाता रहेगा ये मन। जैसे रत्नों की चमक होती है, वैसे ही जगत आत्मा का चमत्कार है। चैतन्य आत्मा के आश्रय से अनंत सृष्टियाँ होती हैं। अतः सब सृष्टि आत्म रूप है। क्योंकि कहाँ से निकली ये सृष्टियाँ? अंदर से निकली ना। अंदर कौन बैठा हुआ है? वही हमारा स्वरूप है। आत्मा से भिन्न तो कुछ वस्तु नहीं है। जो जागृत पुरुष ज्ञानवान है उनको ब्रह्म ही दिखता है, और जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है। हे राजन, कुछ लोग इसे शून्य कहते हैं कि अर्थात यह शून्य ही है और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? कुछ लोग इसको शून्य कहते हैं। शून्य क्यों कहते हैं? है नहीं कुछ, है क्या? पानी में मंधानी है, निकलता कुछ है कहना, कुछ निकले तो पता भी चले, इसलिए इसको शून्य कहते हैं। शून्य क्योंकि अंदर वो शून्य है ना, है कुछ नहीं। हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, किसने देखा ब्रह्म को? क्या आकार है ब्रह्म का? नहीं है ना, खाली अनुभूति करते हैं। जो वो सत्ता है उसका नाम दे दिया। हर कोई जैसे कृष्ण जी को सारे नाम दे देते हैं। कोई गोपाल बोलता है, कोई माधव बोलता है, कोई केशव बोलता है, कोई लड्डू गोपाल बोलता है, कोई कहना बोलता है तो वो एक ना, है ना। ऐसे ही इस जो हमारे अंदर बैठा है ये, उसको हमने ये नाम दिया, हमने ब्रह्म दे दिया, ओम बोल देते हैं, है ना, ताकि उसकी याद आ जाती है, वो स्मृति में आ जाता है। फिर हे राजन, कुछ लोग इसे शून्य कहते हैं कि अर्थात यह शून्य ही है, कुछ नहीं। कुछ इसको जगत कहते हैं और कुछ ब्रह्म कहते हैं। जैसे किसी को निश्चय होता है
उसको वही रूप दिखता है। जिस मर्जी नाम से पुकार लो, पर पुकारो, है ना। वो कहते हैं मेरे को पुकारो, मैं सुनता हूँ। लिप्स भी ना हिलें, अंदर मन के अंदर खाली उसको बैठे बैठे जिस मर्जी भाषा में, सारी भाषाओं जानता है। कोई इंसान 4-5 भाषा ही जान सकेगा। अब वो मई बाप है, बापों का बाप है, सबकी भाषा जानता है। जिस मर्जी भाषा में बुला लो वो सबकी सुनता है, क्योंकि उसी के ही तो सब रूप हैं। आत्म रूपी चिंतामणि है। जैसे जैसे संकल्प उसमें फूटता है वैसा वैसा ही भासित होता है ना। अब मान लो एक व्यक्ति के लिए मेरे मन में बहुत अच्छे भाव हैं और उसी व्यक्ति के लिए दूसरे पर्सन के अंदर अच्छे भाव नहीं है। आदमी तो वो है कि ये अब भिन्नता है तो कहाँ पर है? भावों के अंदर है ना। हम जिसको जिस भाव से देखते हैं हमें वो वैसे दिखता है। तो इसलिए बार बार कहते हैं तो ब्रह्म वाले भाव बना ताते कोई ब्रह्म दिखाई दे से। अगर मैं ब्रह्म वाले भाव ही ना बनाऊं तो दिखेगा मेरे को ब्रह्म। पहले ये याद रहे अपनी स्मृति में, पहले ये याद रहे, पहले इस शरीर से उठें जो हमको चिपका पड़ा है। होमवर्क याद है क्या? इसको कंघी कर रही हूँ, इसको नहला रही हूँ, इसको खिला रही हूँ। मैं नहीं बोलना, कभी भी मैं नहीं बोलना कि मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, है ना। जब ये होमवर्क याद रहेगा ना तो ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला होगा। इस शरीर रूपी कपड़े को ढीला करेंगे ना फिर अपना काम बन जाएगा, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसा जैसा संकल्प इसमें फूटता है वैसा वैसा ही भासित होता है। सबका अधिष्ठान वो ब्रह्म सत्ता है। जैसा जैसा उसमें निश्चय होता है वैसा ही होकर भासित होता है। पक्की बात, वैसा ही होकर भासित होता है ना, जैसा हमारा निश्चय पक्का हो जाए। अब इसलिए बार बार गुरुदेव हमें कहते हैं कि तू ये निश्चय पक्का कर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब ये वाला निश्चय मेरा पक्का होगा ना तब मेरे को ये सारा जगत ब्रह्म दिखाई देगा। जब तक जो आकार का नाम सच्चा और पक्का लग रहा है ना फिर नहीं दिखेगा ये। इसके लिए अभ्यास चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। फिजिकली कुछ नहीं करना, खाली भावों को बदलना है। ओम तम नमामि, ओम तम नमामि, ओम तम नमामि हरि पर। क्या निकले आज?